हम तो देखो गंगा प्रदेश से पधारे हैं और गंगा जी की महिमा के विषय में एक बहुत सुंदर कालजयी श्लोक है। गंगा गंगे तियो प्रुवा योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। क्या कह रहे हैं? 100 योजन दूर से भी यदि कोई गंगे गंगे जय मां गंगे जय मां गंगे हर हर गंगे ऐसा बोल के स्नान भी कर ले तो भी विष्णु लोकम सगच्छति, वह भी विष्णु लोक जाने का अधिकारी है। हाँ, मैंने अपने जीवन में एक बार, हम जब छोटे छोटे थे, हमारे नाना जी बड़े विनोदी स्वभाव के थे। वृंदावन में आप कभी गए हो? लाल पत्थर का मंदिर जो गोविंद देव का मंदिर जिसे औरंगजेब ने तोड़ दिया था और जिसके स्वरूप विग्रह आजकल जयपुर में है, वहां के लोग आजकल आए हैं। देखो जयपुर के भक्त लोग वो बैठे हैं सामने, ये लोग जयपुर से कथा सुनने आते। देखो छत्तीसगढ़ वालों, आप लोग तो अगल बगल से आ रहे हो, आप लोग राजस्थान से पधारे हैं यहाँ। हाँ, 5 अतिथि आए हैं, केवल राम कथा का आनंद लेने के लिए इतनी दूर से आए। और धन्य है हमारे अनिल जी जो हम सबका आतिथ्य, इतना सुंदर व्यवस्था हमने इन्होंने की है कि जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बोलो जय श्री कृष्ण। मन से और भाव से हम सबको पलकों पर रखा है। ये सभी अतिथि कल नेला से बिलासपुर के पास के कुछ भक्त लोग भी कल आए थे, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो आज भगवान की बड़ी कृपा है, तो उस गोविंद देव की 50 वर्ष सेवा करने वाले मेरे नाना जी थे। उन्होंने गंगा जी की एक बार बचपन में मुझे, आज हम जो छोटे छोटे थे ना कि नाना जी कहानी सुनाओ, तो हमें वो कभी कभी उपनिषदों की सुंदर सुंदर कथा सुना देते थे। तो एक बार उन्होंने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई गंगा जी की। कहते हैं बेटा, एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी शादी पढ़ा के रात को 12 बजे आ रहे थे, तो एक किसी चौराहे पे देखे तो चौराहे पे भंडारा हो रहा है, एकदम चौराहे के बीच में। तो बोले अब पंडित जी को आवाज, पंडित जी, थोड़ी सी नाक के स्वर से बुलाया। तो पंडित जी बोले हाँ जी। बोले पंडित जी भंडारे में पाके जाओ, हलवा पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी राजभोग सब खा के जाओ, कछु अपने घर के ताई ले जाओ। तो बोले अच्छा जी। बोले पंडित जी सुनो, एक काम करोगे? बोले क्या? बोले पंडित जी कल मेरी बेटी का ब्याह है, शादी पढ़ाओगे? तुम शादी पढ़ाओगे? पंडित जी बोले जी हम पढ़ाएंगे, लेकिन आपका परिचय? बोले हम सब प्रेत हैं, प्रेत। भूत प्रेत जानते हो ना, वो प्रेतों का भंडारा था। पंडित जी तो थर थर कांपने लगे, हे भगवान, भूतों के बीच में घिर गया मैं तो, प्रेत। पंडित जी पढ़ाओगे? बोले जी अब पंडित जी क्या बोले, हाँ ना तो बोल ही नहीं सकता जी, पढ़ा लूंगा जी। हाँ हाँ, तो इतने पापा क्यों कर रहे हो, आ जाना चुपचाप। अच्छा जी, लेकिन शादी किससे होगी? बोले तुम्हारे गांव के मुखिया के लड़के से, जो तुम्हारा गांव का मुखिया है ना, उसके लड़के से होगी। तो बोले पंडित जी बोले लेकिन वो तो जिंदा है अभी। आप लोग प्रेत हो, वो तो जिंदा है, फिर कैसे होगी? बोले मरेगा, जरूर मरेगा, कल मरेगा। मतलब कल वो मरेगा, मर के प्रेत बनेगा, तो उसके साथ मेरी लड़की की शादी होगी। तो पंडित जी ने चालाकी की, बोले मरेगा कैसे? मैं उसको सवेरे ही जाके ऐसी घुट्टी पिला दूंगा ताकि मरे ही नहीं। बोले पंडित जी आ जाना, ध्यान रखना, नहीं तो खानदान उजाड़ देंगे हम। बोले नहीं आऊंगा जी। अब पंडित सीधे गया मुखिया से मिलने। अरे मुखिया जी, रात के 2 बजे। बोले क्या? अरे बोले दरवाजा खोलो। बोले क्या? अरे बोले तुम्हारे छोरे के ऊपर मौत मंडरा रहा है।
काल मंडरा रहा है। बोले क्या? बोले कल तुम्हारे पुत्र का मृत्यु योग है। अपने बेटे को बोलो घर से न निकलने आई है, मोटरसाइकिल नहीं चला, गाड़ी नहीं चलाना, घर से निकलना ही नहीं, बस घर पे बैठ जाए, राम 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 सीताराम, जय राम श्री राम, जय जय राम सीताराम, केवल ये। अगर मौत आ भी जाए तो तुम्हारे बेटे का कल्याण हो जाए। मुखिया ने कहा बेटा सुनो बेटा। बोले हाँ। बोले बेटा एक दिन के लिए घर से निकलना नहीं, ठीक है? बिल्कुल नहीं निकलना बेटा। बोले ठीक है नहीं निकलेंगे। अच्छा, बगल में गंगा बहती थी तो बाप ने अपने बेटे को कहा, बोले बेटा तुम ऐसा कर, गंगा बह रही है, तू गंगा के बिल्कुल तट पे बैठ जा, जैसे ही तुझे लगे कि मौत आने वाली हो गंगा में कूद जाना। बोलो जय श्री कृष्ण, कम से कम मुक्ति तो मिलेगी, गंगा जल पी लेना। तो वो गंगा के तट पे ही बैठ गया और राम राम सीताराम, जय राम श्री राम, जय जय राम सीताराम सीताराम के जपने लगे। सवेरे से लेके दोपहर बीत गई, मरा नहीं। शाम हो गई, बोले बस अब थोड़ी देर और है, 2-4 घंटे बाद मरेंगे ही नहीं। इतने में क्या देखा, अचानक न जाने कहां से 1-2 सांड आपस में लड़ते हुए आए और लड़ते 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 अचानक उनमें से एक ने सींग मार दी और सींग मार के ऐसे करके गिराया। तो सींग मार के गिराया और सींग पेट के आर पार हो गया, मर गया। अब मर गया तो मरने के बाद तो चूंकि अब पंडित जी कांपने लगे, बोले हे भगवान, मैंने तो सोचा मरेगा नहीं, पर ये तो मर गया, इसका मतलब मुझे शादी पढ़ाने जाना पड़ेगा ना अब तो रात को 12 बजे पंडित जी मुंह लटका के गए, हे भगवान क्या होगा। और जैसे ही गए तो चौराहे पर कल तो भंडारा हो रहा था और आज मातम सब। हाय हाय रे, मर गए रे, अरे मेरी बेटी कुंवारी रह गई रे, ऐसे करके मातम बना रहे। पंडित जी बोले क्या हुआ? मैं तो आ गया, ओ मुखिया का लड़का भी मर गया। अरे बोले पंडित जी, अरे मर तो गया लेकिन आया तो नहीं, क्यों? अरे बोले गलती हो गई। बोले क्या गलती हुई? अरे बोले जिस सांड ने मारा सींग, उस सींग में गंगा जी की मिट्टी लगी रह गई और गंगा जी की मिट्टी मेरे होने वाले दामाद के शरीर में फिर स्पर्श हो गया, गंगा जल हो गया। तो गंगा की मिट्टी में गंगा जल होता है ना, तो गंगा जी की मिट्टी स्पर्श होने से उसे प्रेत योनि की जगह स्वर्ग चला गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब मेरी बेटी का ब्याह कैसे होगा? पंडित जी तू कर।